नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपने अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये चैप्टर आपकी क्लास 12 के संस्कृत खंड का 3rd चैप्टर है। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इस चैप्टर से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं संस्कृत की टेंशन आपकी आधी समाप्त हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चैप्टर है, जिसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो चैप्टर का नाम है आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो इसका दैट मीन्स मतलब होता है कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ यानी कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी। थोड़ा और डिटेल में समझे, जिसने भाई अपने आप को जान, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। सबसे पहले स्वयं को जाने, उसके बाद तो सब कुछ आप जान ही लेंगे। तो ये चैप्टर इंपोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा भी है। यानी कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि बोल सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको रियलिटी पता चलेगी कि आप लोग देखते हैं कि हाँ भाई ये लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी प्रेमिका है ना, ये सब इतना प्रेम करते हैं, हम सोचते क्या ये कुछ है। तो हर एक चीज के पीछे बोल सकते हैं स्वार्थ छुपा होता है। अब स्वार्थ का मतलब ये नहीं कि स्वार्थ ये पूरा स्वार्थी हो, स्वार्थ आपको कई तरीके का होता है ना, लेकिन हर एक रिलेशन आपके स्वार्थ पर टिकी हुई, हर एक रिलेशन के पीछे आपका सेल्फ है। ओके, भले वो सेल्फ आपका अलग प्रकार का हो सकता है, किसी को अच्छा लगता है किसी के साथ रहने में, है ना। अगर आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लगेगा रहने में तो आप क्यों रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो इसमें भी आप अपना ही देख रहे हैं कि हाँ भाई मुझको सुकून मिलता है उसके साथ रहने में, इसलिए मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। ये आपका कहीं ना कहीं ये स्वार्थ है ना। आपको कोई पसंद नहीं है लेकिन आप वो दूसरे व्यक्ति आपको पसंद करते हो, तो क्या आप उसकी खुशी के लिए आप उसके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। अक्सर यही होता है। तो इसके चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एंड कहानी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। आप समझेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको रियलिटी पता चलेगी कि हाँ भाई लाइफ की रियलिटी क्या है। ओके, तो केवल आप बुक्स तक मत सीमित रहिए, है ना, कि हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है ना, आपके लाइफ से रिलेटेड ही होती है। तो सिर्फ बुक्स तक सीमित ना रहे, उसके बाहर भी आगे देखिए। ओके, तो चैप्टर इंपोर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एंड तक वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मिस कर देंगे ना तो आपका पूरा का पूरा एकदम खत्म होने वाला है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ये आपका 3rd चैप्टर है और आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ दैट मीन्स आत्मज्ञानी सर्वज्ञ, जिसने सब कुछ जान लिया, मतलब सॉरी जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। तो सब कुछ जानने से बेटर है कि पहले आप स्वयं को जाने, है ना, कि आप स्वयं आप खुद हैं क्या। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि आपकी संस्कृत कितने की आती है। तो ये आपका संस्कृत गद्यांश का चैप्टर, इससे आपको 7 मार्क्स मिलने वाले। 2 मार्क्स हो जाएंगे आपके संदर्भ के और आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे आपके अनुवाद के। तो 2 + 5 करके आपका ये चैप्टर बटा हुआ है। 2 मार्क्स आपका संदर्भ को जाएगा और 5 मार्क्स आपके अनुवाद को जाएंगे। तो संदर्भ को कैसे लिखना है, सिंपल सा संदर्भ को लिखने की जो थ्योरी है वो कोई इतना डिफिकल्ट आप कैसे भी लिख सकते हो। तो लिख दीजिएगा कि प्रश्न संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया। तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपके जो 2 मार्क्स वो एकदम कंफर्म हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरुआत होता है। ध्यान से एक एक शब्द का हम आपको अर्थ बताएंगे, तो अच्छे से सुनिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट चैप्टर है और संस्कृत थोड़ा इजी है, बिकॉज यह है कि उसका सीधे सीधे अर्थ लिखना होता है और कोई आपको घुमा फिरा के बात नहीं लिखनी होती है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य, यहाँ पर याज्ञवल्क्य एक ऋषि का नाम है। थोड़ा इसको ओवरव्यू जान लीजिए क्या है। तो यहाँ पर एक ऋषि होते जिनका नाम होता है याज्ञवल्क्य और उनकी 2 पत्नी होती, यानी कि उनकी 2 शादी होती। तो एक पत्नी का नाम होता है मैत्री और एक पत्नी का नाम होता है कात्यायनी। ठीक है, तो जो याज्ञवल्क्य होते हैं वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके अब मतलब दूसरे आश्रम पे जाना चाहते हैं। दैट मीन्स जैसे जिसका शादी वादी हो जाता है तो वो अपनी गृहस्थी में लगा रहता है, अपने बीबी बाल बच्चों में लगा रहता है। तो वो उन सबको छोड़ करके, जिसको हम लोग सन्यासी बोलते हैं ना, कि सब कुछ मोह माया छोड़ करके अपना एकांत जीवन जीना है ना, तो वो वही बोलते हैं कि भाई अब मैंने अपना गृहस्थ जीवन को मतलब मैंने जी लिया है, अब तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो दोनों पत्नियों को बीच में अपना बंटवारा करता है। मीन्स जो उसकी संपत्ति होती है तो उनका दोनों पत्नियों के बीच में बंटवारा करता है। तो यहाँ पर एक पत्नी जो मैत्री होती है वो थोड़ा इंटेलिजेंट होती है, तो वो बोलती है, क्वेश्चन करती है उनसे कि अगर ये धन दौलत मुझको मिल जाएगी तो क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी। तो इसी का जो याज्ञवल्क्य है वो जवाब देते हैं ना, वही फिर ये सब बताते हैं कि यहाँ पर कोई किसी का प्रिय नहीं होता है, सब अपनी ही कामना के लिए किसी भी लोग को प्रिय बनाते हैं। यानी वही बात आ गई कि जैसे
आप बोलते हो कि हाँ भाई मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, है ना, आपके दोस्त है कोई भी है, आप उससे बहुत प्रेम करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसके साथ अच्छा लगता है ना, आपको अच्छा फील होता है, आपका टाइम पास होता है, इसीलिए आप उससे जुड़े हुए। तो यहाँ पर आपका स्वार्थ है, भले स्वार्थ वो पैसे लालच वाला नहीं, लेकिन यहाँ पर भी आपका स्वार्थ, आप उसको पसंद नहीं करते हैं तो क्या आप उसके साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो यही वो बताते हैं कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें मतलब कोई भी, जितने भी रिश्ते होते हैं, जितनी भी दोस्ती है, सब में कुछ ना कुछ आपका स्वार्थ होता ही है। भले वो स्वार्थ अलग तरीका, हम यहाँ पर दिमाग में ये मत लगेगा कि हर स्वार्थी लोग हैं हम इनका साथ छोड़ देते हैं, तो स्वार्थ आपका अलग अलग तरीके का होता है। ओके, तो यही ये स्टोरी है वो यहाँ पर बताते हैं। तो यार वो लोग कि यहाँ पर ऋषि का नाम है, और ऋषि जो नाम होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है, दैट मीन्स अर्थ होता है लेकिन अनुवाद करते टाइम आपको उसका अर्थ नहीं लिखना होता, उसका नाम ही लिखना होता है। तो याज्ञवल्क्य के मतलब याज्ञवल्क्य के मैत्री, तो मैत्री उनकी पत्नी का नाम है, उवाच मतलब होता है बोले। तो याज्ञवल्क्य मैत्री है, उवाच की याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले, मैत्री उनकी पत्नी का नाम है, तो याज्ञवल्क्य मैत्री है, उवाच मतलब होता है बोले या फिर उन्होंने कहा। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि मैत्री उद्यासन, उद्यासन में मतलब होता है ऊपर की ओर जा रहा, मतलब ऊपर की ओर उठ रहा या फिर ऊपर की ओर जा रहा, ठीक है। अहम मतलब होता है म, अस्मात् मतलब होता है इस, स्थानक मतलब होता है स्थान से, अस्मि माने होता है हूँ, उद्यासन माने होता है ऊपर की ओर जा रहा मतलब फिर ऊपर की ओर उठ रहा, अहम मतलब होता है म, अस्मात् मतलब होता है इस, स्थानात् दृश्य मतलब होता है स्थान से, अस्मि माने होता है हूँ, कि हे मैत्री मैं इस स्थान से ऊपर की ओर जा रहा हूं। दैट मीन्स क्या है इसके कहने का, कि मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रम की ओर जा रहा हूं। अब यहाँ पर गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है कि वो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर किस आश्रम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब गृहस्थ आश्रम को, अपनी गृहस्थी को छोड़कर जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, वही साधु संति बनेंगे, अब क्या करेंगे, है ना। तो ध्यासन का मतलब होता है ऊपर की ओर जा रहा हूं, मतलब ऊपर की ओर उठ रहा हूँ। अहम मतलब होता है मैं, अस्मात् मतलब होता है इस, स्थानित मतलब होता है स्थान से, अस्मि माने होता है हूँ, कि हे मैत्री मैं इस स्थान से ऊपर की ओर उठ रहा हूं। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रम की ओर जा रहा हूं। आया समझ में, ठीक है। आगे लिखा है तस्ते अन्य, ततस्ते अन्य, तो तत् मतलब होता है तो, देखिए तत् मतलब होता है तो, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ निकलेगा वो इसलिए निकलेगा। ओके, तो तत् मतलब हो जाएगा इसलिए, ते मतलब होता है तुम्हारा, अन्य मतलब होता है दूसरी, कि तत् मतलब होता है इसलिए, ते मतलब होता है तुम्हारा, अन्य मतलब होता है दूसरी। कात्यायनी मतलब कात्यायनी से, विच्छेद मतलब बंटवारा, कर्माणी मतलब कर देता हूं, इति माने ऐसा। तो क्या बोले, जो याज्ञवल्क्य ने क्या बोला मैत्री से, कि इसलिए मैं तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा सुनिए, याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच मैत्री, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री मैं इस स्थान को छोड़ करके ऊपर की ओर जा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके दूसरे स्थान में जा रहा हूँ, मतलब दूसरे आश्रम में जा रहा हूँ। तत्स्ते अन्य, इसीलिए तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर देता हूं। सिंपल। तो मैत्री बोलती है कि मैत्री उवाच, तब मैत्री उवाच मतलब बोली या फिर मैत्री ने कहा कि यदि अयम, तो यदि मतलब यदि, अयम माने यह, देखिए यदि अयम, तो यदि मतलब यदि और अयम मतलब हो जाएगा यह, सर्व मतलब संपूर्ण, पृथ्वी मतलब पृथ्वीतेन मतलब धन से, पूर्णा मतलब पूर्ण, शात्र मतलब हो जाएगी। जैसे ही जो याज्ञवल्क्य वो मैत्री से बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इस दूसरी पत्नी से अपना संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ, कि मैं इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जा रहा हूँ, तो इतना कहते ही जो याज्ञवल्क्य बोलती है, सॉरी मैत्री बोलती है कि यदि अयम, की यदि यह, सर्वा मतलब संपूर्ण, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, वित्तेन मतलब धन से, पूर्णा माने परिपूर्ण, स्यात् माने हो जाएगी, कि यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी, तत् मतलब तो, क्यों माने क्या, तेन अहम, तेन माने इससे, अहम मतलब मैं, अमृत माने अमृत, श्यामति माने हो जाऊंगी, तो क्या इससे मैं अमृत हो जाऊंगी, मतलब मैं इससे अमर हो जाऊंगी। बोलती है कि यदि ये संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी तो क्या इससे मैं अमर हो जाऊंगी। दोबारा सुनिए,
मैत्री उवाच यदि अयम की यदि यह सर्वा मतलब संपूर्ण पृथ्वी मतलब पृथ्वी वित्तेन मतलब धन से पूर्णा मतलब संपूर्ण या फिर परिपूर्ण शाद मतलब हो जाएगी तत् मतलब तो किम माने क्या तेन माने इससे अहम मतलब मैं अमृत माने अमर श्यामति माने हो जाऊंगी कि यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी तो क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी। तो ये आपकी मैत्री बोलती है। तो याज्ञवल्क्य के उवाच याज्ञवल्क्य के बोले ना माने नहीं इति माने ऐसा। तो याज्ञवल्क्य के बोले नहीं ऐसा नहीं है। ओके, अब आगे लिखा है कि यथेव उपकरणवंता। तो यथेव मतलब होता है जिस प्रकार, और उपकरणवंता का मतलब होता है जैसे जो साधन संपन्नों का जीवन होता है, दैट्स वैसे ही। तो यथेव मतलब होता है जिस प्रकार, उपकरणवंता मतलब जैसे साधन संपन्नों का, जीवन मतलब होता है जीवन, तथेव माने होता है वैसा ही या फिर उसी प्रकार का, ते माने तुम्हारा, जीवन माने जीवन, शात्र मतलब हो जाएगा। तो जैसे ही मैत्री बोलती है कि यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं नेति मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। बोलते हैं यथेव उपकरणवंता कि जिस प्रकार साधन संपन्नों का जीवन हो जाता तथेव माने वैसे ही, ते मतलब तुम्हारा, जीवन माने जीवन, शात्र मतलब हो जाएगा। जिस प्रकार साधन सुख संपन्नों का जीवन मतलब जिसके पास पैसा रुपया सब कुछ होता है तो उसका जीवन आराम से बीतता है, तो वैसे बोलते हैं कि जैसा उनका जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा भी हो जाएगा। ठीक है। अमृतस्य, तो अमृतस्य मतलब होता है अमरता का, तो मतलब होता है तो, ना माने होता है नहीं, और आस्ति माने होता है आशा, वित्तेन माने धन से, इति मतलब ऐसा। तो जैसे ही मैत्री बोलती है तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि अमृता की आशा तो धन से नहीं की जा सकती, मतलब धन से अमृता की आशा नहीं की जा सकती है। सा मतलब होता है वह, मैत्री मतलब मैत्री, उवाच मतलब बोली कि वह मैत्री बोली, येन अहम, ये मतलब होता है जिससे, अहम मतलब मैं, ना माने नहीं, अमृत माने अमर, श्याम माने हो सकूंगी या फिर हो जाऊंगी, कि अहम की मतलब क्या, अहम मतलब मैं, तेन माने उसका, कुर्याम मतलब करूंगी। तो मैत्री बोलती है कि ये अहम की जिससे मैं, ना अमृता नहीं अमर, श्याम मतलब हो सकूंगी, कि अहम क्या, अहम मतलब मैं, तेन माने उसका, कुर्याम माने करूंगी, कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी उसका मैं क्या करूंगी। आगे लिखा है यद्य भगवान, यद्य मतलब होता है यदि भगवान, यानी कि वो याज्ञवल्क्य जी को बोलती है, केवल अमृत तत्व साधन की, केवल अमृत तत्व का साधन जनाती माने जानते हो, तदेव माने वही, मैं माने मुझे, ब्रूहि माने बोलो, कि हे भगवान यदि आप केवल अमृत तत्व का साधन जानते हो तो वही मुझे बताओ। याज्ञवल्क्य बोलते हैं याज्ञवल्क्य उवाच प्रियो न सती। याज्ञवल्क्य उवाच मतलब बोलते हैं कि प्रियो न सती मतलब तुम मेरी सती हो, तुम माने तुम, प्रिय माने प्रिय, भाष्य माने बोल रही हो, कि तुम मेरी सती हो और तुम प्रिय बोल रही हो। एहि माने आओ, उपविश माने बैठो, कि एहि माने आओ, उपविश माने बैठो, व्याख्या व्याख्या इसमें माने करूंगा, ते मतलब तुमसे, अमृत तत्व साधन यानी अमृत तत्व साधन की, कि तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो, इसीलिए आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व साधन की व्याख्या करूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका जो पहला पैराग्राफ है वो खत्म होता है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, उसको लिखा है भाई, याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच मैत्री उद्याशन अहम अस्मात् स्थान अस्मितस्ते अन्य कात्यायन विच्छेद कर्माणि इति। मैत्रेय युवाच यदि अन सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यातः तत्र की तेन अमृता श्यामिति याज्ञवल्क्य उवाच नेति। तो याज्ञवल्क्य मैत्री से बोले कि मैत्री, मैं इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जा रहा हूँ, अर्थात मैं इस ग्रस्त आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रम की ओर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर देता हूँ। तो मैत्री बोली यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य बोले नहीं। क्लियर। यथेव उपकरणवंता जीवन तथेव ते जीवन स्यात् अमृतस्य तु नासन्ति वित्तेन इति। सा मैत्री उवाच येनहम अमृता श्याम किहम तेन कुर्याम यदि भगवान केवल अमृत साधन जनाति तथेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिय नासति तो प्रिय भाष से यही उपविश व्याख्या स्वामी ते अमृत साधन। तो यद उपकरणवंता, तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि जिस प्रकार साधन संपन्न का जीवन हो जाता ठीक वैसे ही तुम्हारा भी हो जाएगा।
अमृता की तो आशा धन से नहीं की जा सकती है, फिर अमृता की आस तो धन से नहीं है। वह मैत्री बोली कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी उसका मैं क्या करूंगी। तो यदि भगवान आप केवल अमृत साधन जानते हो तो मुझे बोले, मुझे बताओ। याग वृक्ष के बोले तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो मैं तुमसे अमृत साधन की व्याख्या करूंगा। तो इस तरीके से आपका जो पहला पैराग्राफ वो यहाँ पर खत्म होता है। तो अब यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य है वो बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इंपोर्टेंट समझ लीजिए। ओके, तो ये आपका इंपोर्टेंट है, क्लियर। तो लिखा है याज्ञवल्क्य उवाच, यानी याज्ञवल्क्य बोले, ना वा अरे मैत्री। तो देखिए यहाँ पर जो अरे मैत्री मतलब कि अरे मैत्री, और यहाँ पर ये जो ना और वा लिखा, तो ना का मतलब होता है नहीं, वा का मतलब होता है निश्चय ही। मतलब जब किसी बात पर जोर दिया जाता है वहां पर वा का अर्थ है, ठीक है। मतलब वा का अर्थ होता है निश्चय, मतलब जो याज्ञवल्क्य बोलने जा रहे हैं वो अपनी बात पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन दोनों का अर्थ मतलब इन दोनों का जो अनुवाद है वो आपका आगे निकल कर आएगा। मतलब यहाँ पर इसका अनुवाद नहीं लिखेंगे, इसका जो ना और वा का जो अनुवाद है वो आपका आगे आएगा। मतलब ना का जो अनुवाद है वो आपका आगे आएगा, ठीक है। तो सुनिएगा, तो याज्ञवल्क्य उवाच मतलब याज्ञवल्क्य बोले कि ना वा अरे मैत्री की अरे मैत्री निश्चय ही, वा मतलब होता है निश्चय ही। कि जो याज्ञवल्क्य हैं जो अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं मैत्री से, तो अपनी बातों पर वो जोर डाल रहे हैं, है ना। तो लिखा है ना वा अरे मैत्री मतलब अरे मैत्री निश्चय ही। पतियों मतलब होता है पति, ठीक है। पतियों मतलब होता है पति, कामाया मतलब होता है कामना के लिए, पति मतलब होता है पति, प्रियो माने होता है प्रिय, भवती माने है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अरे मैत्री की अरे मैत्री निश्चय ही पति की कामना के लिए पति प्रिय, ना मतलब होता है नहीं, भवती माने है कि निश्चय पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, भवती माने होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ना का अर्थ है वो आपका आगे निकल कर आएगा, और वाह मतलब होता है निश्चय, मतलब वह अपनी बात पर जोर डाल रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं याज्ञवल्क्य उवाच मतलब याज्ञवल्क्य बोले कि ना वा अरे मैत्री की अरे मैत्री निश्चय ही पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु मतलब होता है अपनी ही, क्या आत्मनस्तु मतलब अपनी ही कामना के लिए, आत्मनस्तु मतलब अपनी या फिर अपनी आत्मा के लिए, वह मतलब होता है बल्कि, कामाय मतलब होता है कामना के लिए, पति मतलब पति, प्रियो भवती माने प्रिय होता है कि बल्कि अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। आगे बोलते हैं ना वा अरे, यहाँ पर वही जो ना का अर्थ वो आपका आगे लाइन में ऐड होगा। तो बोलते हैं अरे मैत्री, जाया मतलब होता है पत्नी, जाया का मतलब होता है पत्नी, कामाय मतलब होता है कामना के लिए, जाया मतलब यहाँ पर इसका अर्थ होगा पत्नी, प्रिय भवती। तो बोलते हैं याज्ञवल्क्य कि अरे मैत्री निश्चय ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय ना भवती मतलब नहीं होती है। आत्मनस्तु की अपनी ही आत्मा के लिए मतलब अपनी ही इच्छा के लिए, वह माने बल्कि, कामाय माने कामना के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिय माने प्रिय, भवती माने होती है कि बल्कि अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आगे फिर लिखा है ना वा, तो इसको जो ना का अर्थ है वो फिर से आगे लाइन में ऐड होगा। तो ना वा अरे पुत्रस्य, तो पुत्रस्य मतलब पुत्र, वित्तस्य मतलब होता है धन, चा मतलब और, कामाय मतलब कामना के लिए, पुत्रो माने पुत्र, पित्य माने धन, वा मतलब निश्चय ही, प्रिय माने प्रिय, भक्ति माने होता है। तो फिर बोलते हैं कि अरे मैत्री निश्चय ही पुत्र और धन की कामना के लिए, चा मतलब, और जहां पर भी सिंगल चा या फिर किसी भी शब्द के आगे चा हो या फिर किसी भी शब्द के पीछे हो तो उसका जो अर्थ होता है वो होता है और, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बाद और है तो पुत्र और धन, मतलब पुत्र के बाद और जोड़ेंगे उसके बाद आप लोग धन जोड़ेंगे, ठीक है। तो पुत्रस्य वित्तस्य चा मतलब पुत्र और धन। तो बोलते याज्ञवल्क्य कि अरे मैत्री निश्चय पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु अपनी ही आत्मा के लिए, फिर अपनी ही इच्छा के लिए, फिर अपनी ही कामना के लिए, वे मतलब बल्कि, कामाय माने कामना के लिए, पुत्र वित्ता व प्रिय भक्ति कि पुत्र और धन प्रिय होते हैं कि निश्चय ही पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते। ना व अरे सर्वस्व कामाय सर्व प्रिय भक्ति कि सर्वस्व मतलब होता है सभी की, कामाय माने कामना के लिए, सर्व मतलब से, प्रिय माने प्रिय, भक्ति माने होते हैं कि अरे मैत्री निश्चय ही सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, आत्मनस्तु अपनी ही इच्छा के लिए यानी बल्कि अपनी इच्छा के लिए सभी प्रिय होते। यहाँ पर फिर से वो बोलते हैं कि अरे मैत्री सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं बल्कि अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि हर एक रिलेशन के पीछे एक ना एक सेल्फ होता ही है। अब जो वो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो धन दौलत फिर लालच का ही हो, है ना। तो यहाँ पर ये वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
तस् अस्मात् मतलब होता है इसीलिए, आत्मा माने आत्मा ही, व माने निश्चय, कि निश्चय ही इसीलिए आत्मा। अरे मैत्री निश्चय ही आत्मा। दृष्टव्य मतलब होता है देखने के लिए, दर्शनार्थ मतलब दर्शन के लिए, श्रुत्या मतलब सुनने के लिए, मंतव्य मतलब होता है मनन करने के लिए, और निधिध्यासस्य मतलब होता है और ध्यान करने के लिए। आत्मा माने आत्मा, कि निश्चय ही बोलते हैं कि अरे मैत्री निश्चय ही जो आत्मा है वो देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मन मतलब आत्मा के, खलु माने खुले, दर्शन माने दर्शन से, इदम माने यह, सर्व माने सब, विदित माने ज्ञात, भक्ति माने होता है, कि इसीलिए आत्मा के खुले दर्शन से, आत्मा के दर्शन से यह सब ज्ञात होता है। यानी आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ मतलब होता है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी, जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तो इस चैप्टर का जो एंड है वो यहीं पर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। चैप्टर वाइज सब इम्पोर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट सा, इतना लॉन्ग भी नहीं है। तो ये आपका उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद से चैप्टर को लिया गया और ये आपका 7 मार्क्स का है। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।